नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं सत्यमति जयते। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये तो याद होगा ना, एक गाना भी था कुछ अमिताभ बच्चन और गोविंदा का एक पिक्चर में एक एक इस टोन के ऊपर एक गाना पिक्चराइज भी किया गया था। जो भी हो, कि मेन मुद्दे पे आने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है, किसी का भी ऐड का, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कॉरपोरेट हो, किसी का ऐड का मोहताज नहीं है। हम सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम बोलना गलत होगा एक्चुअली, ऑल इन एवरेज हिंदुस्तान का जो जनता है 10% कॉन्शस पीपुल है। 10% सिर्फ कॉन्शस है, बाकी 90% इंडिया के लोग कॉन्शस नहीं है। खास करके जो वोटर्स है, अगर होते तो इंडिया का हालत इस तरह का नहीं होता। जो भी हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं, जो सजाग है, सचेतन है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बात ऐसा है कि दोस्तों, हम तो कब से सुनते आ रहे हैं, खास करके मोदी के ज़माने में, अमृतकाल में हम सुनते आ रहे हैं ना कि एंटी मुस्लिम, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट का कोई एजेंडा है ही नहीं। कोई एजेंडा का इंडिया पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम, और कोई कहानी नहीं है। मुसलमान देश के दुश्मन था, फलना फलना, और मुसलमानों ने जितने साल राज किया हिंदुस्तान में, अगर वो चाहते तो आज एक भी हिंदू नहीं होते हिंदुस्तान में। लेकिन जो कहा जा रहा है वो नहीं है, ज़मीनी हकीकत अलग है। इतिहास को विकृत करने की कोशिश किया जा रहा है। मज़े की बात ऐसा है कि अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, खास करके असम में, वहाँ में सामुगुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो रकीबुल हुसैन का एक ज़माने में उनका कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, वो 2001 से लगातार जीतते आ रहे। और हाल ही में जो धुबरी में 10 लाख से भी अधिक वोटों से उन्होंने जीत के जो हिंदुस्तान में एक इतिहास रचना किया है, उन्हीं का बेटा इस बार बाप के जगह में बाई इलेक्शन असेंबली पोल में उन्होंने कंटेस्ट किया। और सामुगुरी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि वहाँ पर 65% जो है मुसलमान माइनॉरिटीज वोटर्स है। अब बीजेपी का जो खेल है वो उन्होंने खेला, और आखिर में सामुगुरी में काफ़ी व्यवधान की हिसाब से वहाँ में बीजेपी जीत हासिल की है। मतलब लास्ट 24 सालों में जो घटना नहीं हुआ, अभी एक घटना यहाँ पर हुआ है। ये लगातार कांग्रेस का दुर्ग था, रकीबुल का वो जमीन था, उन्होंने वो जीत के आए। अब बताओ, ऐसा हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो टीम है, हमारे टीम का जो अनुसंधान है, हिंदुस्तान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर 65% 70% मुस्लिम आबादी हो, वहाँ पर बीजेपी जीत गए। हमें लगता नहीं है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगा भी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जीत गए। और करीमगंज में लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में, जहाँ पर कांग्रेस जीतने ही वाला था, वहाँ पर जो गेम प्लान खेला था बीजेपी ने, सेम टू सेम गेम प्लान, वो डर दिखाने की बात हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काम में लगाना हो, या चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको काम में लगाना, जो जो हरकत मैंने उनको करना था उन्होंने किया है, बाखूबी से किया, एकदम बिना रोक टोके, कहीं तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर जीतने के बाद में अभी इसको लेकर के, खास करके नेशनल लेवल में इसको लेकर चर्चा नहीं हो रहा है। तो नेशनल लेवल में चर्चा होने के लिए इस बात को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और मुद्दा आसाम का है, और झारखंड का जो इलेक्शन हुआ वहाँ में देखिएगा, वहाँ में जो बांग्लादेशी का जो भूत है, बांग्लादेशी का भूत वहाँ पर एकदम बखूबी वहाँ में कैनवास किया गया, बांग्लादेशी का।
तो झारखंड के ऊपर में हम अलग से एपिसोड करेंगे। लेकिन असम में जो बाई इलेक्शन हुआ, असम में बाई इलेक्शन में मजे की बात है कि कोई भी बांग्लादेशी वाला मुद्दा है ही नहीं, जबकि असम जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसके वजह से एक समय में 80s में असम में आंदोलन भी हुआ था विदेशी बहिष्करण के नाम पर, लेकिन वो मुद्दा असम में नहीं आया। और खास करके जो सामुगुड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी इसको लेकर के चर्चा नहीं हुआ है। तो मैंने जो बोला कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब आगे का जो मुसलमान जो लोग हैं, जो वोटर्स है, उनके जो पुरख है, बाबा परदादा जो भी है, मतलब उन लोगों ने जो वो कितना सजाग था, क्या था, कितना क्वालिफाइड था, मैं उसमें उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सीधी सी बात है कि उस समय में मैंने जो एंटी मुस्लिम जो काम कर रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, उसके खिलाफ वो वोट देते थे। वो कभी कांग्रेस के हिस्से में गया, कभी लेफ्ट के हिस्से में गया, कभी अलग अलग पार्टी में हिस्से में गया, कभी एक समय में, एक ज़माने में एजीपी का पक्ष में भी काफ़ी मुसलमान वोट को मिला है, क्योंकि वो लोग जो है डायरेक्ट एंटी मुस्लिम नहीं करते थे। वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो चाहे झारखंड का इलेक्शन में, एंटी मुस्लिम जो बात है, पूरा बांग्लादेशी छोड़ के भी गाय भैंस मंगलसूत्र बेटियां छीन ले जाएगी, वो आपका जमीन हड़प लेगा, ये चला। तो यहाँ पर जो मुसलमान है, घटनाक्रम जो भी हो, एक बड़ा संख्या में मुसलमान यहाँ पर वोट दिया होगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वजह जो भी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने मार्जिन में यहाँ से बीजेपी जीत जाए। वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पर भारी मार्जिन में उन्होंने यहाँ में जीत हासिल किया है। तो अब ऐसा है, इससे पहले भी मेरे 2-3 महीने पहले भी मेरे एक मित्र है जो मुसलमान संप्रदाय के हैं, तो मैं उसके साथ कोई बात को लेकर के थोड़ा झगड़ा चल रहा था या डिबेट चल रहा था बोल सकते हैं। तो उसमें मैंने बोला था, भाई थोड़ा मुख संभाल के बात करो, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो जो है ना अल्लाह देख रहा है, तुम्हें पाप लगेगा, अल्लाह से डरो। बोले नहीं नहीं, हम तो अल्लाह नहीं मानते हैं। तभी उनको, उस महापुरुष को मैंने बोला था, मेरे मित्र को, मेरे पड़ोस के हैं, देखो भाई, तब ये नमाज पढ़ने के ड्रामा क्यों करते हो, टोपी क्यों लगाते हो? जब तुम बोल रहे हो तुम्हारा असली बात जो है नमाज पढ़ना, जाना मस्जिद में, ये सब तो नाटंकी है, तो छोड़ो उसको। और उसका अंदर में जो बात है वो उभर के आ गया, नहीं मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जो असली बात है उसके मुख से आ गया है। अभी इतने सालों से जो बदनाम हो रहा था, लाभ जिहाद या हिंदुओं को मुसलमान में डाइवर्ट किया जा रहा है, फलना फलना, तो अभी इतना दिल खोल करके सामुगुरी के जो मुसलमान हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। मतलब वो खुद ब खुद माने धर्मांतरकरण का हिंदू में, माने ये जो बोलते हैं ना घर आपसी, एक समय ने क्या सब हिंदू ही था, अभी वो मुसलमान हो गया, उसके लिए उसको घर आपसी के लिए बोल रहा है कि आप मुसलमान से भी हिंदू बन जाओ। तो एक बात चर्चे में आया है कि वहाँ पर मोहन भगवत जी आएंगे या कोई शंकराचार्य आएंगे, कोई धर्मगुरु आएंगे, आकर के एकदम ऑफिशियली इन लोगों को हिंदू धर्म में अपना लेने की एक प्रोग्राम चल रहा है। पता नहीं अल्टीमेटली होगा या नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस या दूसरा पार्टी जब मुस्लिम इलाका में जीतते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका जीत होती है, उस समय कहा जाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अब असम के जो मुख्यमंत्री है, खास करके मामा जी, वो बहुत झमेला में गिर गए उनको कि इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे, जहाँ में 65% मुसलमान वोटर है, इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे। अभी वो बोल रहे हैं नहीं हम तो कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नहीं कर रहा है, जो अभी वाजपेयी जी का भी बात लेके आ रहा है, लेकिन वाजपेयी जी का जो आदर्श है तो लास्ट 10 सालों में उसको बर्बाद करके छोड़ दिया। अभी तो गाय भैंस का बात तो ही मोदी जी कहते हैं ना। और उस मुसलमान को सोचना चाहिए कि
जो संगठन, जो दल दिन रात 24/7 एंटी मुस्लिम कर रहा है, क्या आप बुल्किस बानो मुस्लिम नहीं है क्या? आप दुनिया के खबर नहीं रखते हो क्या? उसके पक्ष में वोट दे रहे हो तो आप अपने आप धर्मांतरण हो जाओ। कौन मना कर रहा है? कोई बात नहीं। अभी बोल रहे हैं कि नहीं, जो हमारा स्कीम है, स्कीम का बेनिफिट जो है वो यहाँ का असम के संख्यालघु को मिल रहा है। ऐसे अगर तुम मियाँ का राजनीति करते हो, एंटी मुसलमान करते हो, इसका मतलब उसका जो स्कीम है, अलग अलग जो सरकार का जो स्कीम है वो अगर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? असम में कोई भी माने घुसपैठिया नहीं है, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, सबके पास बराबर की कागज है, उसके आधार पर उनको स्कीम मिल रहा है। इसके बाद में तो अभी सरकार को, खास करके बीजेपी को, तो आसाम में खास करके, आप झारखंड या दूसरा जगह में बोलो, कोई बात नहीं है कि वो बांग्लादेशी वाला बात मत बोलो, ये तो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है ना। और जो मुसलमानों ने वोट दिया है उनका आत्मा जानता है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमारे पास कोई परमात्मा का मैसेज नहीं आया, और अल्लाह को भी मालूम है, अल्लाह को मालूम है और आपका आत्मा जानते हैं। तो बेहतर है, इतना रोक टोक, इतना नौटंकी का जरूरत क्या है भाई? आप सिंपली हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। हाँ, अभी थोड़ा वैल्यू है आपका, लेकिन आप जब हिंदू में कन्वर्ट हो जाओगे ना, आपका बाबा जी का टल्लू ऐसे बीजेपी वाला दिखा देंगे। तो इस बात को एक नेशनल लेवल में भी चर्चा हो, उसके लिए हम लोग हमारे चैनल में इसको लेकर के बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस या दूसरा पार्टी मुस्लिम एरिया में जीतते हैं माइनॉरिटी, तब तुष्टिकरण है। अगर बीजेपी जीतते हैं, बोले नहीं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए काम कर रहे हैं तो जहर क्यों उगाल रहे हो दिन रात मुसलमान के खिलाफ? जो भी हो, आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और एक नोबेल कॉज के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। खुदा हाफिज।